इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपीज़ में 3 बल्ले तथा 6 गेंद को खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसी की तरह हम मान लेते हैं। लेट अस यानी माना कि एक बल्ले का मूल्य इज इक्वल टू एक्स है। एक्स यानी रुपीज़ जो भी है। एंड एक गेंद का मूल्य इज इक्वल टू हमने वाई रुपी मान ली। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है लिखेंगे हम फ्रॉम क्वेश्चन क्योंकि बाद में उसने फिर से खरीदा है एक बल्ला एंड 3 गेंदें खरीदी हैं। कितना में? 1300 रुपये में। हम क्वेश्चन से देखेंगे कि उसने पहले क्या किया है। 3900 रुपये में क्या क्या खरीदा है? 3 बल्ला एंड 6 गेंदे। तो बल्ले हमने मान रखे हैं कितना? x। तो हम लिखेंगे 3x प्लस हमने गेंद कितना खरीदा था? 6 एंड 6y इज इक्वल टू 3900। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 इसमें भी है एंड इसमें भी आएगा। 3 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3900 एंड x प्लस y 2y इज इक्वल टू 3900 अपॉन 3। ये कट जाएगा, क्या आएगा? 1300। तो ये हो जाएगा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इतना आ जाएगा। एंड इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2y। ये हमारा क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। अब हमें इसको ग्राफ में दिखाना है तो इसको हम लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे। ठीक है। टेबल में हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। अब इस इक्वेशन में हमें रख के देखना है कि y की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास सूटेबल आए। ना ज़्यादा बड़ा है ना छोटा है। अगर बड़ा भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ में हमें दिखाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो हमें वैल्यू ऐसी रखनी है जो कि हमारे लिए सूटेबल हो। तो हम ऐसे क्या वैल्यू रखें? हम देखते हैं। अगर x का वैल्यू अगर हम 1300 रख देते हैं यहाँ पे, अगर x का वैल्यू अगर हम 1300 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर x का वैल्यू हम 1300 रख देते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1300 अगर हम रख देते हैं तो यहाँ पे 1300 है एंड ये भी 1300, तो ये इधर माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट हम ऐसा क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास सूटेबल हो। तो नेक्स्ट वैल्यू हम अगर हम x की वैल्यू 100 रख देते हैं तो ये यहाँ पे आएगा माइनस में, यानी कितना हो जाएगा? 1200। अब 1200 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 600 आएगा। हमारी वैल्यू ये आई। राइट। अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हमने देख लिया। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन भी बनेगा। क्यों? क्योंकि बाद में उसने फिर से एक बल्ला एंड 3 गेंदें खरीदी हैं।
लिखेंगे हम नाउ फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक्स, क्योंकि एक ही बल्ला खरीदा था, एंड 3y 3 पल्ले गेंद खरीदे थे, इज इक्वल टू कितने में, 1300 में खरीदा था। अब ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 300 माइनस 3y, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसके लिए भी हमें ग्राफ बनानी पड़ेगी, तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। पहले टेबल में हमें वैल्यू पुट करना है। अब हमें देखना है ठीक उसी तरह कि यहाँ पे हम x एंड y दोनों की वैल्यू ऐसा क्या रखें कि हमारे पास सुटेबल है। आपको रखना किसी एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू रखोगे दूसरे की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो ऐसा क्या रखें कि हमारे पास सुटेबल वैल्यू आए। तो अब देखेंगे, अगर हम x का वैल्यू 1300 रख देते हैं, x यहाँ है y यहाँ, 1300 रख देते हैं, तो ये इधर आएगा माइनस में ख़त्म, एंड 3y ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट हम ऐसा क्या वैल्यू रखें, नेक्स्ट अगर वैल्यू हम 100 रखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर x का वैल्यू अगर हम 100 रखते हैं तो क्या आएगा, अगर हम 100 रखेंगे x की वैल्यू तो इसमें से जाएगा कितना, माइनस 100, तो कितना आएगा 1200, एंड 1200 इधर आएगा, 3 से 4 के 12 यानी 400 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हमने इक्वेशन भी बना लिए एंड टेबल भी बना लिए। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें इसका ग्राफ पे दिखाना है। चलिए हम ग्राफ पे दिखाते हैं। हमें ग्राफ पे इसको दिखाना है। ग्राफ हम बनाएंगे पहले, ग्राफ हमने ग्राफ बना लिया। ये हमारा हो गया y, एंड ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, एंड ये हो गया y डैश, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वैल्यू तो ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा बड़ा लेंगे, क्योंकि छोटा में हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे लेंगे 100, 200, 300 एंड कितना है 400, 500, कम ही पड़ जाएगा 500, y की वैल्यू तो कम आई है ना, 500 एंड 600, 700, 800, 900 एंड यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा वरना आएगा नहीं। हम इसको छोटी छोटी में लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 0 हो गया एंड ये क्या हो गया 100, 200, 300 एंड ये कितना 400, 500, 600, 700 एंड ये 800, 900 एंड ये 1000, ये 1100, ये 1200 एंड ये 1300। और हमें 1300 ही मैक्सिमम जाना है। ठीक है।
एंड वाई एस पे भी हम ले लेते हैं कितने 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, क्योंकि इस पे ज़्यादा नहीं है। एंड इधर जो है वो हमारा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, -100, -200, -300 एंड -400। इसमें भी इधर माइनस में आएगा, -100, -200, -300 एंड -400, -500, इसी तरह आएगा। तो हम देखते हैं हमारा जो पहला जो ग्राफ का जो वैल्यू है वो हमें क्या दे रखा है। पहली ग्राफ की वैल्यू हमें दे रखा है एक्स का वैल्यू कितना है 1300 एंड वाई की वैल्यू 100। सॉरी, एक्स की वैल्यू 1300 एंड वाई की वैल्यू क्या है 0। एक्स की वैल्यू 1300 जो कि वहाँ है, वाई की वैल्यू भी हमारा 0, तो यही आएगा। क्या आएगा 1300, 0, एंड दूसरी क्या है y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 100 एंड इसका वैल्यू 6। x की वैल्यू 100 है एंड इसका वैल्यू क्या है 6, जो कि यहाँ आएगा 100, ये है, यहाँ पे आएगा ये वैल्यू क्या आएगा 100, 600। ठीक है, जो कि हमारा ये पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला हो गया। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। ठीक है, एंड नेक्स्ट भी हमारे पास एक और था, हमारे पास दो इक्वेशन थे ना, ये फर्स्ट का एंड सेकेंड हमारे पास इक्वेशन, जिसका x का वैल्यू है 1300 एंड y का वैल्यू है 0, यानी सेम यही पॉइंट होगा उसके लिए भी, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 100 एंड 400, 100 एंड 400, 100 जो हमारा ये है एंड 400 हमारा ये है, ये पॉइंट जो क्या है 100 एंड 400। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से मिल जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब हमारा ये इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।